नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज उपचुनाव का रिजल्ट आया। खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी जीती वहां। उत्तर प्रदेश में दो उपचुनाव लोकसभा के थे, एक रामपुर, एक आजमगढ़। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय आजम खान साहब और अखिलेश साहब लोकसभा की सीटें छोड़े हैं, उसके पर खिलाफ ये चुनाव हुए हैं। रामपुर की बात करें तो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें बीजेपी को 3,67,397 मत मिले। कुल पड़े मतों का 51.96% और एसपी को 3,25,205 वोट मिले, माने कुल पड़े मतों का 46%। जीत हार की जो मार्जिन रही वो 42,192 रही। 42,192 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पे जीत हासिल की। इस बात को कहने के पीछे एक बात और ध्यान आए कि जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन समाजवादी पार्टी के नेता और पुराने एमपी वहां के बड़े नेता आजम खान साहब कह रहे थे कि इतनी फोर्स लगा दी गई है और बड़े बूथों पे पुलिस जिस तरह से बदमाशी कर रही है, डंडा फटका रही है, इसलिए बड़ा हिस्सा वोट पोल तक नहीं पहुंच पाया। परसेंटेज में भी ये दिखा। और एक बात इनकी दिखती है कि माइनॉरिटी बहुल इलाके में वोट न देने देके ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। ये एक दृष्टिकोण है। और कहने वाले कहेंगे कि भाई वो 3 तलाक और ये वो, फिर माइनॉरिटी ने भी वोट दिया, ये दिया वो दिया। लेकिन अगर इसका गहन अध्ययन किया जाएगा तो पता चलेगा कि सत्ता के संगीनों के साये में रामपुर की सीट टोकन रूप में भारतीय जनता पार्टी जीती है और ये बता के जीत रही है कि हमारे पास जब सत्ता है, हुकूमत है, तो हम कर सकते हैं। दूसरी सीट की बात करेंगे आजमगढ़ की। आजमगढ़ सीट जातीय दृष्टिकोण से भी और तमाम एंगल से भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। उस गढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है। जिस तरह से आप देखेंगे कि कुल 14 नोटा को लेकर 14 कैंडिडेट थे, लेकिन 3 मुख्य कैंडिडेट बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। यहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को 2,66,210 वोट मिले, जो नंबर 3 पे रहे। 2 नंबर पे समाजवादी पार्टी रही, जिसको 3,04,089 वोट मिले। और जो भारतीय जनता पार्टी जीती है उसे 3,12,768 वोट मिले। इसका मतलब यह है कि कुल पड़े मतों का 34.39% बीजेपी को मिले और 33.44% वोट समाजवादी पार्टी को मिले और 29.27% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले। यहां पर जो जीत हार का मार्जिन भाजपा और सपा के बीच में रहा वो 8,679 वोट का रहा। 8,679 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। वैसे तो दोनों जीत के उम्मीदवारों को बधाई, लेकिन आजमगढ़ अगर सही मायने में देखा जाए, जीत हार 1 वोट से भी होती है, कोई जीता कोई हारा। लेकिन आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी हारी है। आजमगढ़ जिस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन या इसको देखा जाए, पिछले दिनों से जो सपा जीतती रही है, तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को जीतना था और लड़ी भी 8,000 वोट से हारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने हरवा दिया। बात वो हो भी सकती है और इस बात में लेकिन बहुत ज्यादा दम नहीं दिखता है। 8-10 हजार वोट लोकसभा चुनाव के लिए, 5 विधानसभा थी, 2-2 हजार वोट मैनेज हो जाता अगर, तो 10,000 वोट हो जाता। तो समाजवादी पार्टी हारी है, इसको लेके समाजवादी पार्टी के लोगों को, उसके नेतृत्व को लेकिन समझना होगा। सब कुछ पिछले तरीके से ही नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार हमेशा चुनाव मोड में रहती है और वो वही खेल खेलती है। निरहुआ को उतारा गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसा भाजपा पहले करती आई है कि पॉलिटिक्स को अगंभीर बना देने का खेल।
पॉलिटिक्स की गंभीरता को छीन लेने का खेल, और ये खूब जातिवादी खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है। तमाम इस तरह के फिल्म जगत के लोग और पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में न रहने वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ी पकड़ के पार्लियामेंट और राज्यसभा तक गए हैं। उनका कोई रोल वहां नहीं है। रिंकिया के पापा से लेके तमाम लोग इस तरह का घूम टहल रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने इस बात को दोहराया, वहां के कास्ट कॉम्बिनेशन को देख के। समाजवादी पार्टी को इस पे चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। चिंतन मनन इस सेंस में कि भारतीय जनता पार्टी जहां आफ्टर ऑल नेशन वाइड सांप्रदायिक और उग्र हिंदुत्व के साथ साथ देशभक्ति का खेल खेलती रहती है, वो खुद गलत करेगी लेकिन उसको देशभक्ति की तरफ मोल्ड कर देगी। ये खेल वो लगातार खेलती रहती है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस खेल में पीछे रह जाती हैं और चुनाव में एक्टिव होती हैं। चुनाव के बाद वो अपेक्षाकृत उतना एक्टिव नहीं रहती जितना भारतीय जनता पार्टी रहती है। इस चुनाव में मैं भी एक हफ्ता से ऊपर आजमगढ़ रहा। मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन, जहां कुछ खास जातियां हैं जो लगातार दूसरे समाज को, दूसरे हिस्से को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट करती रहती हैं, प्रेशर बनाते रहते हैं, भाजपा के प्रति उनको समझाते रहते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी इसके जो कार्यकर्ता हैं वो सपा के पक्ष में कोई माहौल बनाने का काम करें, दूसरे किसी हिस्सा को सपा में जोड़ें, ये करने के बजाय वो गुणा गणित वाला ज्यादा खेल करते हैं। बुरा मत मानिएगा, कोई सपा के लोग सुने तो बुरा मत मानिएगा, वो गुणा गणित थोड़ा ज्यादा करते हैं। क्योंकि जिस तरह से तमाम छोटी छोटी जातियों का समाज में पॉलिटिक्स में महत्व बढ़ा है, कुम्हार, कहार, बढ़ई, लोहार, नाऊ और उधर पासी वगैरह नहीं है उस इलाके में, लेकिन जो मौर्य, कुशवाहा और इस तरह के सैनी छोटी छोटी जातियां हैं, इन जातियों पे समाजवादी पार्टी ने क्या मेहनत किया। कम से कम उनके घर तक जाके ये कहा हो कि भाई हमको वोट दीजिएगा और इसलिए दीजिएगा, ये नहीं हुआ। फॉरवर्ड का एक हिस्सा, हम कह रहे ठाकुरों में, ब्राह्मणों में या ऊपरी हिस्से में भी, कटसी में भी ये नहीं कहा गया कि हमको वोट दीजिएगा, हमारी पार्टी को जिताइएगा और भाजपा के इस पॉलिसी के खिलाफ हमको जिताइएगा। ये जो पूरे हिस्से में जाके अपने लिए वोट की अपील करना, अपने लिए माहौल बनाना है, ये अगर आप नहीं करेंगे, ये अगर आप करते नहीं दिखेंगे, तो जनता वेट कर रही है, जनता इंतजार करती है कि चलो हमसे तुमने नहीं मांगा भाई साहब, उन्होंने मांगा, हम उन्हीं की तरफ शिफ्ट हो जाते, उन्हीं को वोट दे देते हैं। क्योंकि जिस तरह से जनता का एक्ट है इन तीनों कैंडिडेट में, जहां पर आजमगढ़ की अगर बात करें तो निरहुआ जी हैं और अब माननीय सांसद जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, दूसरा धर्मेंद्र यादव जी और तीसरा गुड्डू जमाली साहब। अगर तीनों लोगों में देखा जाए तो गुड्डू जमाली भयंकर लोकल थे और मैंने जहां भी जिस तरह बातचीत किया तो इंडिविजुअली लोग कह रहे हैं कि भाई गुड्डू जमाली साहब अच्छे आदमी हैं, गुड्डू जमाली साहब वो लोगों के बीच रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, लोकल हैं और लोगों की मदद किया करते हैं। उस अनुपात में उनको वोट मिले, अच्छे वोट मिले। लेकिन जिस तरह का फिनोमिना था उस हिसाब से तो जीत जाना चाहिए था, लेकिन जबरदस्त जातिवाद चला है। और फिर धर्मेंद्र यादव जी एक अच्छे नेता हैं, वो पार्लियामेंट एक सांसद का जो काम होता है वो जीतने के बाद वो काम मजबूती से करते हो, आजमगढ़ की जनता के लिए करते, ये बात भी सर्वविदित थी। लेकिन इस पे वो हिस्सा भी नहीं टर्न हुआ जो अपने आप को एजुकेटेड और संभ्रांत मानता है, जो कहता है कि हमारी तीसरी दृष्टि है, हम श्रेष्ठ हैं सोसाइटी में, वो नहीं कन्वर्ट हुआ। निरहुआ जी को वोट देके सांसद बना दिए लोग। क्या सोच के बनाए? भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, ये तो बात समझ में आती है। बाकी निरहुआ जी का कौन सा क्वालिटी, कौन सा गुण है जिनको पार्लियामेंट में भेज के वो भला करवाएंगे, ये वही लोग जाने। तो ये राजनीति को नए तरीके से समझने और सोचने का भी समय है, दौर है, और हार पे सही चिंतन करने का दौर है।
और इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को बधाई इसके लिए कि साम दाम दंड भेद चाहे जैसे हो, आपने जीत के ये साबित कर दिया कि हम सत्ता के बल पे, अपने ताम तिकड़म के बल पे खेल जारी रखेंगे। अभी भी विपक्षियों चेत जाओ, नहीं तो 2024 में चित्त कर देंगे। एक चैलेंज है ये भारतीय जनता पार्टी का, और इस चैलेंज को विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए। सोचिएगा आप भी। नमस्कार।